सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी। अब क्योंकि वो पूर्व जन्म की कमाई थी उस महापुरुष की, उसके आधार से उनके कृष्ण, उनके एक पुस्तक है सतगुरु के कृष्ण, तो उसमें देखा कि उन्होंने बहुत लोगों को राहत दिया, बहुत से लोग भक्तों को उनको राहत मिली। और अंत में स्वयं एक जरा सा बुखार आया था, जुकाम हो गया, 2 दिन खांसी होगी, दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास चले गए, दिल्ली में गए हुए थे। वहां डॉक्टर ने उनका इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन रिएक्शन कर गया और वहीं वो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी की मृत्यु होगी। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में मर गया। अब जब तक उस महापुरुष के पूर्व जन्म की कमाई चली बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी की, तब तक तो वो महापुरुष और पूर्ण संत, पूर्ण धनी कहलाए, और 2 मिनट में इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी। तो उनको यही ज्ञान होता है कि घर त्याग के एकांत स्थान पर जाएं और वहां परमात्मा की प्राप्ति के लिए घोर तप करें, कठिन से कठिन साधना करें, तब परमात्मा प्राप्ति होगी। ऐसी धारणा उनके अंदर प्रागाढ़ होती है। उसी के आधार से वो भोली आत्माएं जंगल में जा करके हठ योग करते हैं। हठ योग से उनके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं और उन सिद्धियों से फिर वो जनसाधारण को श्राप दे देते हैं, किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, जिससे उनके संपर्क में आने वालों को कुछ को हानि हो जाती है, कुछ को लाभ हो जाता है। पुण्यात्माओं, यही काल का बड़ा जबरदस्त जाल है और इसको समझे बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। और भक्ति करेंगे तो कोई डगमग कर देगा हमें, तो हम डगमग भी नहीं हो सकेंगे जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो इन महापुरुषों की जो ये हिस्ट्री है, जो ये जीवनी है, ये इन्हीं के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में विद्यमान है। ये दास अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलता। हाँ, इनका निर्णय इसलिए लेना पड़ता है कि जैसे यथार्थ ज्ञान को ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट का डिफरेंस बताने के लिए दोनों दिखाने पड़ते हैं, और तभी डिफरेंस का पता चलता है। अन्यथा एक को दिखाने से दूसरे को नहीं पहचान सकेंगे, इसलिए ये बताया जाता है। तो ऐसे ये ऋषि जनों ने क्या किया हुआ था कि जंगल में जाते थे, तप करते थे। विष्णु पुराण में लिखा है कि श्री विश्वामित्र जी अपने बच्चों को छोड़ के और जंगल में चले गए, 12 वर्ष तक वहां घोर तप किया। उस दौरान दुर्भिक्ष भी गिरा, उसके बच्चों को खाने के लाले भी पड़ गए। वहां एक राजा था, किसी सापवश जंगल में घूम रहा था, उसने उसके बच्चों को आहार की दिया। यहां तक स्थिति आ गई थी कि विश्वामित्र के बच्चों को मांस भी खाना पड़ा। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि स्थिति नॉर्मल होगी, विश्वामित्र जी वापस आए तो उनको सारी कहानी का पता चला कि मेरे बच्चों की रक्षा एक राजा ने की है, लेकिन वो राज रहित हो चुका है, उसके पिता ने उसको घर से निकाला हुआ है। तो उसने उस राजा को बुलाया। राजा ने अपनी याचना की कि मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है, और साथ में वशिष्ठ मुनि जी का भी इसमें सहयोग है। वशिष्ठ और विश्वामित्र की कोई जाति दुश्मनी थी, पूर्व जन्म के ये शत्रु थे, और इनकी आपस में खींचातानी आखिरी सांस तक रही है दोनों महर्षियों की। तो कुछ उस ईर्षावश और कुछ उस राजा की सेवावश कि उसने मेरे बच्चों की रक्षा की। तो उसने कहा कि मांग, तू क्या मांगना चाहता है? राजा ने कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, मैं तुझे सशरीर स्वर्ग भेज देता हूँ।
अब वो राजा क्योंकि जंगल में घूमता था, उसका शूद्र जैसा स्वरूप हो रहा था, तो यूं का यूं वो शूद्र रूप जो ऐसी बूंदी सी शकल में, नहाना न पीना खाना न धोना, ऐसे जंगली सा बना हुआ था, इसी शरीर में ज्यों का त्यों स्वर्ग को जाने लगा। कहते हैं स्वर्ग से इंद्र को पता चला, देवताओं ने बताया कि एक शूद्र आ रहा है और स्वर्ग मलिन हो जाएगा, इसको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इंद्र ने उसको वापस कर दिया। उस राजा ने फिर कहा कि वो वहां से तो मुझे वापस कर दिया विश्वामित्र से। विश्वामित्र कहने लगा मैं अलग स्वर्ग बनाता हूं अपनी भक्ति की शक्ति से। तो उसने अलग स्वर्ग बनाने के लिए अपना मंत्र पढ़ने लगा, अपनी कमाई को बर्बाद करने लगा। तो फिर इंद्र को चिंता होगी कि एक और शत्रु पैदा हो जाएगा अलग से स्वर्ग बनाकर। तब इंद्र ने कहा कि ठीक है आप ऐसा ना करो, मैं इसको स्वर्ग में रख लेता हूं। तो ऐसे वो स्वर्ग भेज दिया और अपनी कमाई से उस विश्वामित्र ने अपनी जो कमाई 12 वर्ष जो कमाई की थी वह झाड़ दिया पल्ला। तो ये व्यक्ति ऐसे काम वो करते रहे जो नशे में थे। इनको अपने स्वाभिमान का नशा था, अपनी प्रभुता का नशा था कि मैं ऐसी करिश्मा दिखाऊं कि दुनिया मेरे गुणगान करे और वाह वाह हो जा कि वाह विश्वामित्र ऋषि, वाह विश्वामित्र ऋषि। और फिर क्या क्या जुल्म किया। वही व्यक्ति जिसको उसने स्वर्ग भेजा, उसके पुत्रों की रक्षा की, उसके पुत्र राजा हरिश्चंद्र के साथ उसी विश्वामित्र ने ऐसे जुल्म कर दिए जो ठाए जा ना डरे जा, वो पाप का भागी बन गया। वो राजा हरिश्चंद्र के साथ कितनी पीड़ा की, उसका राज भी छीन लिया, उसके पुत्र भी बेच दिया, उसकी पत्नी भी बिकवा दी और फिर पत्नी भी मार दी, बेटा भी मार दिया, सर्प बनकर डस दिया हैं। ऐसे जुल्म के इनका पाप भी उस विश्वामित्र के अकाउंट में लिखा गया। अब वर्तमान में भले ही हम इस विश्वामित्र और वशिष्ठ देशों के गुणगान करते रहे, लेकिन इनके साथ जो दुर्गति होगी ये सोच भी नहीं सकते। ये तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने बताया है इसके दर्पण में दिखाई देता है। तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा जब आए, इन अज्ञानी ऋषियों ने जन साधारण और सभी साधकों को, जो परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं थी, उल्टे रास्ते लगा रखा था। उस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर परमेश्वर ने जन साधारण की भूमिका की। उसके बारे में कहा है कि डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूलब भूल। कि जैसे घर त्याग करके ये चले जाते थे वैराग धारण करके, सन्यासी कर्म सन्यासी हो गए और वह हठ योग करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं समाधि सो करके। जनसाधारण तो सोचता है कि बड़े महापुरुष हैं, ओहो बड़ी परमात्मा के पाने के लिए समर्पण किए हुए हैं। और परमात्मा कहते हैं कि जग जाने ये बंदगी करें, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये बोवें सूल बबूल, ये तो अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं कि करके। कहते हैं केले की को पीने है जो फूल पान फल खाई, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई, निस्तेन फिरे उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नहीं। ये दास जब सर्विस करता था, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो गया था। तो जब बैठ जाते थे ऑफिस में तो हमारे कुलीग चर्चा करते थे, कहाँ रहते हो, खोए खोए से रहते हो। चर्चा चल जाती थी कि हम सत्संग में जाते हैं। और फिर जो हम सत्संग में सुनते थे, विचार सुनते थे, ये साहित्य पढ़ते थे सदग्रंथों को, तो चर्चा कर देते थे भी भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा के बिना कति जो जीवन व्यर्थ है।
तो फिर उनमें से कुछ एक अपनी अपनी जैसा ज्ञान था फिर वो बताने लग जाते, चर्चा शुरू हो जाती थी। उनमें से एक ने कहा कि आपको पता नहीं है साधु संतों का, तो मैं बताता हूँ। हम एक बार हरिद्वार की से आगे चले गए, ऊपर ऋषिकेश से भी आगे, तो वहाँ बहुत से व्यक्ति बैठे थे, 20, 30, 50। तो वो कह रहे थे कि यहाँ एक साधु रहता है जंगल में, और वो तन पे केवल निवस्त्र रहता है और पर्दे पर केवल एक केले का पत्ते वत्ते बांध लेता है। भाई बड़ा महापुरुष है। गुफा, पता नहीं भागकर गुफा बना रखी है जंगल में किसी स्थान पर, वहां घुस जाता है और वही जिसने इसके दर्शन हो जाना है उसका बेड़ा पार है। बस देखते ही आदमी दिख जाते हैं ना, मनुष्य कहीं इसको भागकर जंगल में बढ़ जाता है, उस गुफा में या कहीं छुप जाता है। तो वो कहता है कि एक दिन उस दिन हम गए हुए थे, तो हम थोड़ा जंगल में आगे चले गए, तो बस हमने उस संत के बस एकदम वो हमें देख करके मुड़ गया। जब वो मुड़ लिया, जब हमने देखा, और वो बहुत गति से आगे को बढ़ गया और एकदम पीछे ने छुप गया कहीं जा करके। ओहो, बस थोड़ी सी कसर रहेगी, दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब उन्हें कौन समझावे, तो उस डांगर तो बेड़ा पार होगा, बेड़ा गर्क होगा। जो बाजता अंडा आदमियां देख कर डर जा, जैसे रोज डरा करते हैं पशु, तो वो मोक्ष प्राप्ति करेगा। उसके बारे में परमात्मा कह रहे हैं, केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाई, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरे उजाड़ में भाई नो परमात्मा पावे नाही। अगर ऐसे ही भगवान मिले तो अपना नंबर कैसे आ, फिर हम क्यों डले डोए, फिर हम क्यों प्रयत्न कर रहे हैं परमात्मा पाने की। कोई कहें कि गणेश की आरती को, किसी की आरती को, नवरात्रि को, फलाने रात्रि, फिर हम क्यों कर रहे हैं अगर वही तरीका परमात्मा पाने का फाइनल हुआ। परमात्मा ने यही अंधेरा हटाया आखिर के। डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरेल है नामोक्ष, दरु प्रहलाद भाई उधर गए डेरे में क्या दोष। डेरे डंडे खुश रहो, यानी अपने जो भी आपका स्थान है, घर है, उसमें आराम से रहो। और कोई ये सोचा है कि घर त्याग करके ही परमात्मा प्राप्ति होती है, और कोई ये सोचे कि भाई शादी ना कराने से ही मोक्ष होता है, कहते हैं ऐसा नहीं। परमात्मा के जो ज्ञान को हम समझ नहीं सकते, इसलिए हम अधूरे से ज्ञान को पकड़कर मरोड़ी खा जाते हैं, उसका उल्टा अर्थ बना लेते हैं। कोई तो ये सोच, जैसे हमारे यहाँ भक्त रहता था एक आश्रम में, तो हम सत्संग में एक स्वाभाविक सा ज्ञान देते रहते हैं, और उसका उद्देश्य था कि मैं परमात्मा पाऊं, मन तो भगवान चाहिए, घर भी छोड़ रखा है। राजस्थान से आता है एक भगत, वो जूतों में सेवा करता, जिसकी गर्दन हिलती है थोड़ी सी, तो वो सत्संग सुनता था। हम एक ही दृष्टिकोण से उन जो पाखंडी लोगों के पाखंड का खंडन करने के उद्देश्य से बताते थे कि भाई केवल कुछ तो कहते हैं भाई महात्मा तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, जो बचपन से ही है, और उसी से मोक्ष होगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो ब्रह्मचारी ही पार हुआ तो फिर गृहस्थियों का नंबर कैसे आएगा। तो उस अंधेरे को हटाने के लिए हम एक तरफा ही मतलब यही ज्ञान देते हैं, जैसे परमात्मा ने कहा कि डेरे डंडे खुश रहो खुसरे ले ना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। ध्रुव जैसे महापुरुष ने 5 वर्ष की आयु में परमात्मा प्राप्ति की, उसके बाद शादी कराई, भक्ति भी करता था। परमात्मा के दर्शन हो जाने मात्र से मोक्ष नहीं है, ये विचार कर लेना अपने। कोई न सोचा भगवान के दर्शन हो जाए तो मैं पार हो गया, नहीं, पार तो होगी अपने कमाई नाम की करने से, और काल के ऋण उतार कर ही आप मोक्ष, यहाँ से ऋण मुक्त होकर ही जा सकोगे। तो ऐसे ही जो उसने अपनी साधना की, जिससे उसको परमात्मा प्राप्ति हुई, भगवान ने दर्शन दिए, फिर उसने राज्य मांग लिया, उसको राज्य दिया। तो कहते हैं उसका भाई था जिसको राज्य प्राप्त था उत्तम, वो गंधर्व ने मार दिया लड़ाई में, और उसके बाद उसकी पत्नी जो विधवा हो गई थी वो भी, और साथ में ध्रुव ने जो ब्याह करा रखा था, वो 2 पत्नियां थी ध्रुव के,
और 36,000 वर्ष तक उसने पृथ्वी पर शासन किया। उसके बाद स्वर्ग गया। ऐसे ही प्रहलाद ने 10 वर्ष की आयु में परमात्मा प्रकट हुए जैसे नरसिंह रूप में, और उनके पिता का अंत किया। उसके बाद प्रहलाद को शासन मिला और प्रहलाद ने शादी कराई और हजारों वर्षों तक राज्य किया। जो राजा बलि थे, जिन्होंने इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञ करने का संकल्प किया था, जो 99 भी वो यज्ञ कर चुका था, 100वीं यज्ञ जब करने लगा, उस समय भगवान 52 रूप बना कर आए थे। 52 रूप, 52। तो वो प्रहलाद का पोता था, राजा बलि, बैलोचन का पुत्र। तो प्रहलाद का पुत्र बैलोचन, बैलोचन का पुत्र राजा बलि हुआ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जिनकी तुम महिमा गाते हो कि ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया, तो वो तो गृहस्थी थे, और तुम कहते हो बाल ब्रह्मचारी रह करके जंगल में लंगोट बांध के बैठने से परमात्मा मिलेगा। उस अंधेरे को हटाने के लिए ये ज्ञान दिया जाता है। फिर ये भी बताया जाता है कि जो कर्म सन्यासी हो गए, गीता जी अध्याय नंबर 3 में कर्म योगी और कर्म सन्यासी का भिन्न भिन्न वर्णन है। तो कर्म योगी और कर्म सन्यासी कौन होते हैं? कर्म सन्यासी वो होते हैं जिन्होंने घर त्याग दिया हठ योग करके जंगल में बैठ के, वो कर्म सन्यासी है। और कर्म योगी वो हैं जो अपने घर में रह करके, बाल बच्चों में रह करके अपना दैनिक क्रिया भी करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है वो भी करते हैं। तो कर्म योगी केवल वो नहीं है जिसने शादी करा ली, कर्म योगी वो भी है क्योंकि जिसने शादी नहीं करवाई। और पहले पुराने समय में तो एक ब्याह आ जाता, 4 कुंवारे रहा करते, तो वो भी कर्म योगी ही थे। वो सारा काम करते थे, घर का भी खेत का भी, वो सब कर्म योगी ही थे। तो ऐसे ही जो जिसने शादी नहीं कराई और साधना परमात्मा की कर रहा है, जैसे जो यथार्थ विधि है, तो वो दोनों ही, जो शादी करा रखा है वो भी कर्मयोगी है, जो ना करवा रहा है वो भी कर्मयोगी है। जैसे यहाँ आश्रम उस भक्त की चर्चा थी, तो उसने सत्संग सुनता रहा भाई। जैसे ये था राजा जनक था, ये भी गृहस्थी था। जैसे हम उदाहरण देते हैं उनका अंधेरा हटाने के लिए, तो उसके सामने एक सुखदेव ऋषि था जो कर्म सन्यासी था। उसने आकर के फिर उनके चरणों में, राजा जनक के चरणों में जो गृहस्थी था उसके चरणों में सिर टेक्या, उससे ज्ञान लिया, उपदेश लिया और मोक्ष प्राप्त किया, फिर शादी कराई। और भी बहुत से प्रमाण हैं। जैसे श्रृंगी ऋषि था, घर त्याग कर चला गया, बचपन में जंगल में बैठ गया, कई वर्षों तक घोर तप किया, आहार भी खाना बंद कर दिया, सारे दिन में एक बार वृक्ष की छाल के जिह्वा मारता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था। वो क्या होता है कि ये कमल जो हमारे एक अभ्यास होता है, प्राणायाम करके हम अपने अंदर से एक अमृत क्रिया को चालू कर लेते हैं। साधु संत जो ऋषि लोग थे, तो उससे क्या होता है कि उसको आहार की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि काम तक करना नहीं, शरीर को बैठा रहना है, खाना खावे तो भी गैस बने बैठा जाना। तो उसके लिए वो एक क्रिया वो कर लेते थे जिससे शरीर को से ही कुछ आहार उसे मिलता रहता, जैसे माँ के पेट में बच्चे की परवरिश होती रहती है। ऐसे उसने अभ्यास किया, कोई सैकड़ों कई वर्ष में तो अभ्यास हुआ उसका। फिर उसी बात से प्रसिद्ध हो गया कि महाराज के कमाल है भाई, कई कई दिन तक जो ना भोजन नहीं खाता हो, तो एक बार वृक्ष के छाल लगाता है और बस नो हाथी जो बैठा रहता है वृक्ष की तरफ मुंह करके, तब बड़ा कठोर तपस्या कर रहा है। वो एक दिन उठ के कुछ वर्षों के बाद जब उसने ये हो गया कि अब तू अंडी पाक लिया और अब तेरे, वो बैटरी चार्ज कर ली उसने 10-12 वर्ष तक अपनी साधना करके। इनका कोई समय होया कर 12 वर्ष या 5 वर्ष कुछ ऐसा फिक्स करके चलते हैं। तो वो अयोध्या नगरी के पास जाकर बैठ गया। अयोध्या नगरी के बनी में, पहले जंगल तो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बहुत ज्यादा वन होते थे, लेकिन बनी उसको कहते हैं जो नगर या गांव के आसपास का एक मिनी जो है फॉरेस्ट होता है, एक थोड़ा सा क्षेत्र होता है जिसमें वृक्ष बहुत होते हैं।
और उसमें उसको बनी बोलते हैं। तो उस बनी में जाकर बैठ गया, जो गांव से 1 आध किलोमीटर तक भी चौड़ी हो जाती थी। तो उस जंगल में वो बैठा हुआ था। आसपास के लोगों ने देखा कि बड़े महापुरुष आए हैं, और भाई वो तो ना तो आंख खोलते, आंखें बंद रखते हैं, एक बार वृक्ष के छाल के यानी पेड़ के जीभ्या मारते हैं और सारा दिन कुछ नहीं आहार करते। तो कुछ लोगों ने उनको कई दिन तक छुप छुप के देखा, तो सभी ने गवाही दे दी, भाई महात्मा के कमाल है, ये तो आंख नहीं खोलता और सारे दिन में एक बार वृक्ष का जीभ्या लगाता है, सारा दिन अपनी भक्ति में लीन रहता है। इस बात का जिक्र पूरी अयोध्या में फैल गया अग्नि की तरह। राजा दशरथ के महल तक भी ये बात पहुंच गई। राजा दशरथ की लड़की थी जो कौशल्या से उत्पन्न हुई थी। उसके बाद इनका कोई संतान नहीं हुई थी कई वर्षों तक। वो जब तक 15-16 साल की हो गई थी तब तक इनका कोई संतान नहीं थी, पुत्र भी नहीं हुए थे, बाद में हुए थे रामचंद्र और तक। तो श्रृंगी ऋषि की वो महिमा वहां महलों तक भी, रानियों तक भी पहुंच गई। लड़की को भी पता चला तो रानियां भी देखने गई, वो लड़की भी देखने गई। तो देखते रहे वहां, खूब सारा दिन दर्शन करके आ जाते। तो एक दिन वहां राजा के पास ये जो है वैद्य बड़े जबरदस्त रहा करते थे, बड़े अच्छे वैद्य होते थे। उसने जिक्र कर दिया रानियों के सामने कि आंख तो इसकी मैं खुलवा दूं। तो रानी बोली कि बताओ कैसे खुला। उस लड़की ने कहा कि वैद्य जी आप उस महापुरुष की आंखें खुलवाओ, हम उनकी सेवा करेंगे, भोजन कराएंगे, उनके जो है ना हमें कुछ लाभ मिला। तो बैठे हैं। तो उसने कहा कि ऐसे करना राजा की लड़की कि जहां वो जीभ लगाता है वहां पर थोड़ा शहद लगा दो। तो उसने ऐसा ही किया। वह लड़की अपनी सहेलियों के साथ गई और उस लड़की ने कहा कि जहां ये जीभ लगाता है, जीभ जैसे चाटता है वृक्ष को, वहां शहद लगा दिया। तो उस पहले वो एक बार जीभ चाटता था, उस दिन उसने 3 बार चाटी, जो स्वाद लग गया। अब दूसरे दिन उसने और 5-4 बार चाटी, साल को चाटा। और फिर तीसरे दिन तो उसने आंखें खोल ली तो उनकी खीर खांड पकवान से सेवा होने लगी। राजा दशरथ को पता चला तो राजा दशरथ ने उस महापुरुष को अपने घर पर आमंत्रित किया। कहने का भाव यह है कि फिर राजा दशरथ की लड़की को लेकर श्रृंगी ऋषि बाज गया। अब यहां कहने का भाव यह है कि वो कर्म सन्यासी हुआ था, फिर कर्म योगी होकर के उसने गृहस्थी होकर के ही फिर पीछा छुटवाया। तो इस तरह के जो सच्चाई के वचन हम सुनाते रहे, तो उस भगत का जो यहाँ रहता है अभी, तो एक दिन कहने लगा महाराज जी मैं तो घर जाऊंगा। मैं बोला भाई घर क्यों जाओगा, आप तो बिल्कुल सब कुछ त्याग का आए हो, क्या उद्देश्य है। तो उसने अन्य भक्तों को बताया कि मैं ब्याह करवाऊंगा। भाई ब्याह क्यों करवाओगा, कि मेरा मोक्ष ना हो जात कराऊंगा। तेरा भला हो कि मोक्ष कराने के लिए ब्याह करवाना जरूरी नहीं है। वो तो सिर्फ ये उदाहरण दिए जाते हैं कि जिनको महर्षि माना करते उनकी भी वो तरीका नहीं था परमात्मा प्राप्ति का। ये नहीं है कि आप शादी ना कराओगे, आश्रम में रह रहे हो तो आप कर्म योगी हो, कर्म सन्यासी नहीं हो। क्योंकि यहाँ सारा काम करें हम के तो सब क्रिया करते हैं। फिर वो मान गया, कहा अच्छा ऐसी बात है। क्योंकि उसका उद्देश्य, उसको भोला भाला है, उसका उद्देश्य ये था कि मैंने तो मोक्ष कराना है बाई हुक एंड क्रुक, चाहे वो किसी तरह हो, जो फाइनल है वो उसी तरह करूंगा। तो इस तरह कर्म सन्यासी और कर्म योगी का डिफरेंस अब साथ साथ बताना पड़ा मुझे। तो कर्म सन्यासी वही होता है जो हठ योग कर लेता है, और चाहे अपने घर पर करो वो भी कर्म सन्यासी है। बैठ गया हट करके, यहाँ बैठ गया 2-2, 4-4 घंटे, वो भी कर्म सन्यासी है, वो कर्म योगी नहीं है। क्योंकि प्रथम तो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा, किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का कोई प्रमाण नहीं है। जैसे गीता जी के अंदर
8वें अध्याय में के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा भजन भी कर। इससे सिद्ध है कि काम जब युद्ध से कठिन तो कोई कार्य नहीं हो सकता, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे कोई मजदूर है, किसान है या नौकरी करता है। और युद्ध करते करते भी परमात्मा का सिमरण करने का आदेश है, तो अपने काम में तो को भगवान भजन में दिक्कत नहीं आनी। युद्ध में तो 24 घंटे नु सामने शत्रु का वार से भी रक्षा करना नहीं है, उसे बचाव भी करना और उसके ऊपर तीर भी छोड़ना था, तो फिर भी उसका याद रखना भगवान के मंत्र का, तो इससे कर्म योगी कहा जाता है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में ये है पवित्र गीता जी। अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 7 है। इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब 18वें अध्याय के 40 से लेकर के और 53 तक स्पष्ट किया है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18, इसमें क्या बताया है देखिएगा 40 में कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इससे सिवा और कहीं भी वह कोई भी ऐसा कोई भी नहीं है, सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। आगे देखिए, हे परंतम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ये 41 आपने पढ़ा। अब 42 देखना, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। ये तप क्या है, ये यहां तप का आगे विश्लेषण दिया जाएगा। जैसे तप के विषय में 16वें अध्याय में बताया है। वो तप क्या है कि जैसे वाणी का तप, जैसे सत्य कहने में जो कठिनाई आवे, चाहे कोई राजी रहे, चाहे कोई रुष्ट होए, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई सिर फोड़े, जो तत्व ज्ञान कहे, तो सच्चा ज्ञान प्रचार करने में जो भी कष्ट सहन करना पड़ता है वो तप है। दान करने में जो कष्ट सहन करना पड़ता है, जैसे किसी की पत्नी ने नाम ले रखा है तो पति राजी नहीं दान करने में, 2 पैसे दान करना चाहे है तो वो कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ छो मावे को कुछ कहे, और जिसको समझ में आ गया वो उल्टा हट नहीं सकता। ऐसे ही किसी की पत्नी ने ज्ञान नहीं है तो पति दान करना चाहता है तो वो ना नुकर करती रहती है। तो ऐसे जो भी उस मार्ग में हमने कष्ट उठाना पड़ता है जो आता है, तो वो तप है वास्तविक। वो जंगल में जाकर बैठ जाने से तप नहीं। जैसे हम सत्संग में आते हैं कि तो पैदल भी चलना पड़ जाए, बसों में भी धक्कम धक्का, गर्मी में भी दुख पावे, तो वो परमात्मा के जो प्रयत्न में, प्राप्ति के प्रयत्न में, यानी अर्थात सत्संग तक पहुंचने में जो क्रियाएं हम करते हैं, स्वाभाविक क्रियाएं जो, उनमें जो तप होता है उसके विषय में इस तप को कहा, ना कि कठोर तप। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना तप, ये वही है। धर्म पालन के लिए अपनी मर्यादा को भंग ना होने के लिए जो कष्ट सहन करना उसको तप कहते हैं। बाहर भीतर से शुद्ध रहना, मन दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रियों और शरीर को सरलता तथा वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। आगे देखना, अब
43 में आके सूरवीरता और तेज धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये स्वाभाविक सबके अक्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। आगे देखना 44 में लिखा कि खेती गौ पालन और क्रिया विक्रय रूप सत्व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवन करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। आगे देखो, अब इसमें जो स्पष्ट करना चाहता है ये दास 45 में लिखा है कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को सुन। अब इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जो भी जिसका जो कर्म है, जैसे भाई ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, अपने अपने कर्म को करते हुए वो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए परमात्मा कहते अपने सवसम वेद में, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। वो नाम जो सच्चा नाम है, सतनाम है, उसका जाप करने में काम करते करते। अब 46 में बताया है कि ये जो बता रहे हैं, जैसे हठ योग वगैरह इस काल ने आकाशवाणी की, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को भी की, शिव जी को भी की, जो इनको हठ योग में लगाया तो भ्रमित किया। वो तो काल प्राप्ति का साधन है, ब्रह्म तक के लोक में रहने की क्रियाएं हैं। और अब जो बताई जा रही हैं, कहते उस परमात्मा जिससे सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, जो सबका पालन करता है, जो पूर्ण ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति के लिए ये बताया जा रहा है कि उसको पाने के लिए ऐसे स्वाभाविक काम करते करते आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अब देखना 46 में, 18वें अध्याय का 46वां 46 में कहा है, जिस प्रकार जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परम सिद्धि माने पूर्ण मोक्ष को। उस परमात्मा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, 15 के 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जाए, उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौट कर नहीं आते हैं। और जिस परमात्मा से संसार रूपी वृक्ष की यानी सारे ब्रह्मांडों की रचना जिसने की, वही प्रमाण यहां दिया जा रहा है। ये देखिए गीता अध्याय नंबर 15, अध्याय नंबर 15 और यहां देखो श्लोक नंबर 4 है ये। इसमें कहा कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की अर्थात पूरे आदि सृष्टि की जो रचना हुई है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ इसी में 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि उस परमेश्वर को जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जिसके अंतर्गत सब संपूर्ण प्राणी आते हैं, जिस परमेश्वर के, ये 40वां श्लोक है 18वें अध्याय का, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, और उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वाभाविक कर्म यानी जिसके जो भी काम है, चाहे कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, और वर्तमान में जैसे भी हम व्यवसाय बदल गए, तो भाव ये कहने का कि हमारा जो भी कर्म है उस कर्म को करते हुए हम परम पिता उस परमात्मा को पा सकते हैं। पर कैसे पा सकते हैं, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कीजिए, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में प्रमाण दिया है।
और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस परमात्मा के पाने के लिए ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है, ये सांकेतिक है और मंत्र है। सत्य ये भी और मंत्र है जो सार नाम बनेगा, जिससे जो सार नाम कहलाता है, सार शब्द अलग है। तो इस प्रकार कहा कि मेरा तो ओम नाम है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा तो एक ओम नाम है, और जो अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता हुआ शरीर त्याग जाता है वो मेरे वाली जो लाभ प्राप्ति होती है उसको करता है। और उस परमात्मा के पाने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर वही बताएगा, वो 3 मंत्र का जाप। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि ये कोई 18वां अध्याय लास्ट अध्याय आ गया, इसमें निर्णायक ज्ञान दिया जा रहा है। अपने विषय में बता रहा है, पूर्ण परमात्मा के विषय में भी बिल्कुल तरतीब वाइज बताया जा रहा है। तो उस परमात्मा के पाने के लिए तो ये स्वाभाविक कर्म करते हुआ ही मनुष्य उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब देखो आगे 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कमाल कर दिया है कि ये देखो अच्छी प्रकार, 18वें अध्याय का 47वां श्लोक, अच्छी प्रकार आचरण की, ये पहले संस्कार देखो, इसमें लिखा है कि श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् सब अनुतिष्ठात, अनुष्ठात यानी सब अनुष्ठात माने होता है जो, इब जैसे हम तो साधारण सी भक्ति करते हैं, अपना काम पर जा रहे हैं, जब मंत्र करते जा रहे हैं, अपना धंधा भी कर रहे हैं और भगवान भी भज रहे हैं, तो उसको कोई, उससे कोई प्रभावित नहीं होता। और जो ये हठ योगी हैं, जो कर्म सन्यासी हैं, जो ये ढोंगी पाखंडी जिनको हम कह सकते हैं अब क्योंकि ज्ञान हो गया, तो ये ऐसे बैठ कर के घर त्याग करने को धोने दाने ला कर बैठे दिखे, तो उससे हम सभी प्रभावित होते हैं। क्योंकि यह बीमारी हमारे सतलोक से लगी थी, ये काल भी वहां ऐसे हठियो करके खड़ा था और हम इससे प्रभावित होकर के इसके ऊपर आसक्त हो गए, और आज इसने यहाँ पटक दिए ठाक है उसी आसक्तता ने। और अब भी कहते हैं जो साधना हठ योग करके और बड़ा प्रभावित नजर आवा है, दूसरे भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ा भी साधु है, कहते हैं उसके वो विगुण है। विगुण माने गुण रहित, व्यर्थ, उसकी वो बेशक्ति आपने सब अनुष्ठातित माने बहुत अच्छी वो लगती है, सुनियोजित सी दिख है, बड़ी प्रभावित, आप उससे प्रभावित होते हैं। आपने वह कितनी बढ़िया अच्छी लगती हो, दूसरे की विगुण गुण रहित जो भक्ति है, और वह चाहे कितनी अच्छी लगती हो, उसको देख करके अपनी उस यथार्थ साधना को, वो श्रेयान यानी जो लाभदायक है शास्त्र अनुकूल साधना को मत छोड़कर जंगल में ना जा बैठिए, कदे कर्म फोड़ ले। इसका सीधा सारथी हुआ, इन्होंने इसका उल्टा अर्थ कर रखा है। ये देखो 47 में इन्होंने क्या अर्थ किया है नालायकों ने, देख, श्रेयान स्वधर्म है, अपनी धार्मिक क्रियाएं श्रेयान यानी कल्याणकारक हैं, सीधा अर्थ बनता है। विगुण है पर धर्मात्, जो दूसरे के धर्म, जो विगुण है जो दूसरे का गुण रहित, दूसरे के धर्म से, धार्मिक क्रियाओं से, वो चाहे सब अनुष्ठान मान कितनी ही अच्छी, बहुत विस्तार से लिखी हुई, अच्छी तरह आचरण में ला रखी है उसने प्रभावित ढंग से। तो यहाँ क्या लिखा है, इनके देखना, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। तेरा गजब हो, गुण रहित अपनी जो पूजा है, धर्मकार तो है ही नहीं क्योंकि गीता लिखी उस टाइम कोई धर्म नहीं था, मजहब नहीं था, यहाँ धार्मिक पूजाओं की तरफ है। ये कहें कि अपनी जो शास्त्र विरुद्ध साधना है विगुण घटिया, उसको करते रहना चाहिए, दूसरे की शास्त्र अनुकूल साधना ने देख के वह ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इन्होंने ये अर्थ कर दिया उल्टा, जबकि इसका अर्थ है कि आप श्रेयान स्वधर्म है, अपना शास्त्र अनुकूल साधना जो है वो कल्याणकारक है, दूसरे की विगुण, दूसरे की गुण रहित जो वो
बनावटी ढोंग करके जंगल में बैठा है या कितना नवरात्रि कर रहा है या कहीं पर जय माता दी जागरण कर रहा है, वो शास्त्र विरुद्ध है, चाहे वो तने कितना अच्छा लगता हो, उसको ग्रहण मत करिए। अपने उस श्रेष्ठ अपना ही जो वास्तविक धार्मिक पूजाएं हैं शास्त्र अनुकूल, वो ही श्रेष्ठ है। इन्होंने इसको उल्टा कर दिया क्योंकि दुनिया को भ्रमित कर दिया, अज्ञान बना दिया। अनुवाद करता हूं, अगर ऐसा ही था कि अपनी चाहे तो किसी साधना करे है बेकार सी न करते रहना, फिर गीता लिखने की आवश्यकता क्या थी? गीता जी का ज्ञान देने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अगर ये कहना है कि जो जिसी कर रहे अपने करती रहना, दूसरे के अच्छे उस साधना को मत ग्रहण करना जो अच्छी हो, नहीं, इसका विपरीत अर्थ कर दिया ना। आगे अर्जुन पूछता है कि जैसे हम अपने ये बर्मना पैदा कर रखी थी कि भी जैसे हम काम करते हैं, जैसे कोई किसान है खेती करता है, हल के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा खेती को जो है जमीन तो संवारता है, तो उसमें ना जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं। अग्नि हम जब खाना बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसमें भी जीव जंतु मरते हैं। हम वर्तमान में पहले तो गाय का गोबर मिलाकर के और मिट्टी मिलाकर के अपना लिपाई करते थे, स्वच्छ करते थे, उसमें भी जीव हिंसा होती थी। स्नान करते हैं तालाब में या जिसमें कीट है उस पानी से, तो उसमें भी जीव हिंसा होती है। और हम अपना पोछा मारते हैं घरों में, या जैसे भी अब वर्तमान में चिप्स के फर्श हो गए, इन पर पोछा लगाते हैं किसी प्रकार जीव रहित करने, उनको सफाई करने के लिए, तो उसमें भी जीव हिंसा होती है। तो इसलिए वो कहते हैं भाई फिर तो जंगल में जाकर बैठ जाना चाहिए एक स्थान पर, और बस पत्ते पुत्ते खाकर अपना गुजारा कर ले, इस तो मोक्ष होगा। ये ज्ञान इस आधार से वो कहते थे कि जंगल में अपना बैठकर पाप रहित न्यो होंगे। परमात्मा कहते हैं यदि कमीज ने निकाल कर संदूक में धर दिया, ट्रंक में, अटैची में, कहते यहाँ रखेंगे ये मैला ना होगा। अरे कोई बात तो यह समझदारी है, पहनो, उसको पहनने के लिए बनाया है, और उसके साबुन और पानी का प्रयोग करके उसको रोज निर्मल कर लो। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि गीता जी में लिखा है कि कोई भी जो काम है, जो स्वाभाविक कर्म है, उनमें भी पाप होते हैं, लेकिन वो कर्म त्यागने योग्य नहीं है। गीता जी में इतना ही लिखा है कि वो त्यागने योग्य नहीं है। उन स्वाभाविक कर्मों को करते रहना चाहिए। जैसे अग्नि में धुआं भी होता है, ऐसे ही सभी कर्मों में कुछ अग्नि से काम भी बहुत होता है। तो जैसे अग्नि में धुआं भी है लेकिन अग्नि से काम भी बहुत लिया जाता है, ऐसे ही स्वाभाविक कर्मों में भी पाप भी होते हैं, लेकिन उसे लाभ भी होता है, उससे पुण्य भी बहुत होता है। वो नहीं त्यागने चाहिए, उनको करते हुए अपना भजन करना चाहिए। भाव ये है कहने का। अब ये तो इसने, क्योंकि गीता ज्ञान दाता ने तो यहीं तक बताया है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा। जो मैं साधना बता रहा हूं, गीता ज्ञान दाता कह रहा। और उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए जो पाप अक्षमा करने वाला है, पाप नाशक है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। वो फिर साधना, उस साधना से तेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। अब अपने बताता है कि जो वो त्यागे नहीं जा सकते, ये जो भी कर्म तुम कर रहे हो ये करने योग्य हैं, ये त्यागने योग्य नहीं है। और इनको करते करते वो सत साधना करते हुए उस पूर्ण परमात्मा को तुम प्राप्त कर सकते, क्योंकि उस मंत्र में एक और शक्ति है कि जानबूझ के पाप करे नहीं, अनजाने में रोज जो पाप, स्वाभाविक कर्मों में जो रोज पाप होते हैं, वो उस नाम के जाप से और सिमरण करने से और ये धर्म यज्ञ करने से वो खत्म, प्रतिदिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तीनों समय की जो आपको क्रियाएं बताई हैं, सिमरण बताया है, ये करना ही रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके स्वाभाविक कर्म के जो प्रतिदिन के पाप हैं वो नष्ट होते रहेंगे। अब देखना अध्याय नंबर 18 का
ये मंत्र 48 इसमें स्पष्ट किया है, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। स्वाभाविक कर्म जो हम कर रहे हैं कर्म अनुसार, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, अर्थात अब जैसे भी जिसके कर्म हैं, कोई सर्विस करता है या कोई किसी प्रकार का भी काम करता है, तो वो स्वाभाविक सहज कर्म है, ये त्यागने नहीं चाहिए। गीता जी निर्देश दे रही। यह 48। एक कुंती पुत्र दोष युक्त, यानी ये दोष होते हुए भी, इनमें भी जीव हिंसा अपराध होता है तो भी ये त्यागने नहीं चाहिए। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्मों में किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। आगे लिखा है कि 49 में कहा है कि सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, सप्रा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला, यानी जीवित मर्तक, सांख्य योग, सांख्य यानी तत्व ज्ञान से उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। निष्कर्म सिद्धि कौन सी होती है, भी डिफाइन करते हैं। नैष्कर्म में कौन सी सिद्धि होती है कि जैसे आप यहाँ काम छोड़ कर बैठ कर और समाधि ला करके अंदर के चैनल ऑन करने की चेष्टा करते हो और उस चैनल में फिर चल रहे चलचित्रों को देखकर तुम आनंद मना रहे हो, निष्कर्म होगे, तुम ना काम त्याग होगे और आनंद लेना चाहते हो, ये गलत है। वो निष्कर्म सिद्धि जब प्राप्त होगी सतलोक में जालोगे, वहां कोई काम नहीं। सतलोक में जाने के बाद ये निष्कर्म सिद्धि प्राप्त होगी, यानी वहां जाने के बाद कोई काम नहीं, आपको बिना किए ही सब कुछ मिलेगा। अब गीता जी में बहुत ही गूढ़ रहस्य है, धीरे धीरे आपके समक्ष आएगा। तो इसका ये सिद्ध हुआ कि वो उस परमात्मा को प्राप्त ऐसे किया जाएगा। आगे 50 में देखो, ये 18वें अध्याय का श्लोक 50 है। इसमें है कि जो ज्ञानियों की प्रानिष्ठा है, ज्ञानी यानी तत्व ज्ञानी से जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रानिष्ठा है, उस नैष्कर्मीय सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को यानी परमात्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र संक्षेप में ही मुझसे समझ। अब कमाल कर रखा है, देखना 18वें अध्याय का ये 51, 52, 53 ये 3 श्लोक इकट्ठे ही लिखे हैं। इसमें बताया है कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त यानी तत्व ज्ञान से परिचित व्यक्ति, हल्का सात्विक नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके यानी सब बकवादें छोड़ करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। यहाँ पर विविक्त सेवी का अर्थ होता है नहीं कि एकांत स्थान पर बैठ कर नहीं, कहते हैं एक का एक की साधु में या तो सतगुरु संतों के संग रहे या एकाएक की भजन में। एकाकी का मतलब अकेला रहे। अकेला जैसे भक्ति करने में बड़ा आनंद आता है जब इंसान अकेला किधर घूमने जा रहा है या कोई काम में लग रहा है या एकांत में बैठा है जब कोई क्रिया कर रहा है, तो ऐसे इसमें इसके विषय में बताया है कि एकांत देश में और इन बताई हुई सत्संग की बातों पर विचार करें, फिर भगवान को रो कर अंतःकरण की उमंग के साथ उसका सेवन करें। ऐसी स्थिति जब हो जाती है, ये देखो एकांत सेवी, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का सेवन करने वाला, मन वाणी और शरीर को वश में करने वाला, यानी थोड़ा बोल थिर रहे, कहे अगम की बात, अनंतपुर में आरती व करते हैं दिन रात। यहाँ उसी के बारे में सौसम वेद में कहा, यही गीता जी बता रही। ये देखना, इंद्रियों का संयम और मन वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करने वाला, भली भांति सुदृढ़ वैराग्य। वैराग्य का अर्थ होता है अपने
यानी सच्चाई को ग्रहण करके वैराग का अर्थ ये नहीं घर छोड़ कर चला जा, नहीं, इन और बातों से हट जा। और बातें जो सारा दिन बकवास करें, ताश खेलना, उसकी इधर की उधर की बतलावा, उससे दूर हो जा, उससे हट जाना, उससे दूर पहुंच जाना, ये वैराग्य कहते हैं। इस प्रकार कहते हैं वाणी को, मन वाणी को वश में करके। अब जैसे कोई फालतू कहते बड़ बड़ बोले सो भूत है, थोड़ा बोले देव, और मान महंतता चाहवे नहीं, ये लक्षण लख ले। परमात्मा पाने वाले भगत के लक्षण होते हैं कि थोड़ा बोले, बड़बड़ करे सो भूत है, फालतू बकवाद करे वो तो भूत है, थोड़ा बोले देव वो भक्त है। और जो मान बढ़ाई चाहता नहीं, ये साधु के लक्षण, ये उसकी पहचान कर ले। कहते थोड़ा बोले थिर रहे वो कहे अगम की बात, अनहदपुर में आरती वह करते हैं दिन रात। थोड़ा बोले, फालतू बकवाद नहीं करे, और बोले तो परमात्मा की चर्चा सुनाने लग जाओ, बहुत ऊंची बातें कहता, अगम की बात है। थोड़ा बोले थिर रहे कहे अगम की बात, अनहदपुर में आरती वह करते हैं दिन रात। वो तो परमात्मा के चरणों में वही उनका ध्यान रहता है, उसको वैराग्य कहते हैं। आगे देखो फिर इसी में 51, 52, 53, 18 का रहने वाला ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से सतीत होकर होने का पात्र होता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सच्चिदानंद परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा को पाने का पात्र होता है। ये लक्षण आ जाएंगे तब परमात्मा के पास जाने के वो योग्य बनता है। अब यहां सच्चिदानंद, इसमें बताया चमन में कि सच्चिदानंद घन, चमन में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से सचित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी प्राभक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये अपनी प्राभक्ति बीच में क्यों डालता है? क्योंकि उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए हम ब्रह्म को अवॉइड नहीं कर सकते। ओम जाप का, मंत्र का जाप हमें करना है और उसकी प्राभक्ति यानी इसकी उस 3 मंत्र के साधन से इसकी भी पूर्ण भक्ति बन जाती है। इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके जो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि मेरी सभी पूजाओं को मुझ में त्याग कर तू एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, उसी की कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए यहां विचार है। अब देखो कहते हैं तत्व ज्ञान उस प्राभक्ति के द्वारा। अब देखना 18वें अध्याय का ये 55वां श्लोक है, 18वां अध्याय, और यहाँ 55वां मंत्र आप देखिएगा। ये 55 है। इसमें क्या कहा है कि प्राभक्ति के द्वारा, भक्त्या यानी सत्य साधना और सच्चे ज्ञान के द्वारा जो सच्ची भक्ति करके मुझको, माम माने मुझ, परमात्मा नहीं, माम माने मुझको, मैं जो हूं और जितना हूं। काल कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि उस तत्व ज्ञान से और उस परमात्मा की सच्ची भक्ति करने से तुम मेरे बारे में परिचित हो जाओगे। मैं कितना हूं, कितना मेरी औकात है, मैं कौन हूं, क्या हूं, ये देखना। प्राभक्ति के द्वारा वह मुझको, मां माने मुझको, मैं जो हूं और जितना हूं, ठीक ठीक वैसा ही तत्व से जान लेता है। ओए होए, कितना स्पष्ट किया है। और उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही विश्वते प्रविष्ट हो जाता, मुझ में नहीं प्रविष्ट हो जाता। प्रविष्ट का अर्थ होता है कि तत्व ज्ञान समझ कर और मेरी औकात से परिचित होकर, मेरे गुणों से परिचित होकर के मैं तो काल हूं और सबको खाऊंगा। क्योंकि 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता। और पूर्ण मोक्ष उस परमात्मा से होगा। इस सब को जानकर वो
शीघ्र ही उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है, उसको प्राप्त ग्रहण कर लेता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है। यहां देखो, अब 56 में, श्लोक 56 में स्पष्ट किया है कि मेरे प्रयाण हुआ कर्मयोगी, यानी मेरे ज्ञान पर आधारित होकर के जो ज्ञान मैं दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर वो तुझे निर्णायक ज्ञान देगा, उसके द्वारा बताई साधना कर। और उस साधना में जो मेरे वाली साधना से भी लाभ मिलता है, उसके विषय में दिया है। देखना, मेरे प्रयाण होकर, मेरे प्रायण हुआ कर्मयोगी, संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी।